और सी यू ऑल टुमारो जुलाई। Hello dear student, Assalamu alaikum Jude. This is Feroz sir, lecturer mathematics HS Sherwal. First of all, welcome to the tele class. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 12 का 5th लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का। 4 लेक्चर हमारे जो कोलीग्स है उन्होंने पढ़ा है, तो मेरा लेक्चर है वो है इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। तो सबसे पहले हम आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसको शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारे कोलीग्स ने पढ़ा है इनको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्विकली रिवाइज। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये ऑलरेडी हमारे जो कोलीग्स है, दूसरे लेक्चरर्स है, उन्होंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका है, लेकिन हमें जो हमारा आज का टॉपिक है इसको समझने के लिए इनका थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हम जो प्रीवियस लेक्चर्स है इनके बारे में थोड़ा क्विकली हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके लिए सबसे पहला है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता है कि मतलब अगर हम किसी भी डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल किसी भी फंक्शन का हमें क्या होगा, किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव दिया होगा तो हमें इस डेरिवेटिव से फंक्शन को निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है, अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होगा और इस फंक्शन के डेरिवेटिव से हमें खुद फंक्शन को निकालना है, तो इसको प्रोसेस को हमें क्या बोलता है, इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन होगा, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। अगर इस डेरिवेटिव को दिया होगा, अब हमें फंक्शन को निकालना है, तो एक प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = 2x। अब हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल x²। अगर हमारे फंक्शन है f(x) तो डिफरेंशिएट किया तो हमें यहाँ पे आ जाएंगे 2x। अब हमें क्या करना है, फंक्शन का हमें f(x)d/dx ऑफ x² हमें आ गया 2x। अब डेरिवेटिव अगर दिया होगा, अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन को निकालना है। फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव दिया होगा, फंक्शन पता नहीं होगा, तो हमें डेरिवेटिव से फंक्शन निकाल सकते हैं एक प्रोसेस के जरिए। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का डिफिनेशन यह हो गया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ f(x) + c इज इक्वल टू, अगर gx होगा, दूसरा फंक्शन होगा, डेरिवेटिव होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे gx को, तो अब हमें आ जाएंगे फंक्शन f(x) + c। ये c क्या है, c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। c का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल c इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मींस इट कैन टेक एनी वैल्यू, take any value. Therefore c is not definite, therefore c is indefinite, therefore this integral is called the indefinite integral. इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे, indefinite integration कहेंगे, because of this c, because c can take any value, therefore this integral is called the indefinite integral. c कहां से आया है, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है d/dx ऑफ x² इज इक्वल टू 2x होगा। इस तरह d/dx ऑफ यहाँ पे अगर x² + 100 होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर भी 2x आएगा। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 2x का, तो यहाँ पे आएंगे, या x² भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर 2x का dx इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या देंगे, x² + 100 भी होगा। इसलिए जब हमने आज डिफरेंशिएट किया किसी फंक्शन का, कांस्टेंट का हमें डिफरेंशिएट 0 होगा। अब यहाँ पे आ गया gx। अगर gx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा गिवन फंक्शन आएगा, गिवन फंक्शन f(x) + c होगा। c कहां से आ गया, c x² + 1 भी होगा, x² + 2 भी होगा, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होगा। इसलिए यहाँ पे c यहाँ पे होगा हमारा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होगा वो आर्बिट्री होगा, इट कैन टेक एनी वैल्यू, देयरफॉर सच इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल
अब हमें बोला यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे होगा इसका इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी, तो ये होगा सिंबल, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। एफ एक्स को हम कहा जाता है इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड। जो जी एक्स है इसको हम कहा जाता है इंटीग्रल भी कहा जाता है, या इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और जो भी हमारा इंटीग्रेशन करके जो भी हमारा वैल्यू आ गया इसको हमें एंटी डेरिवेटिव होता है या हम इंटीग्रल भी होता है, या इसका स्पेशल नेम है, इसको याद रखना है, प्रिमिटिव भी इससे कहा जाता है। इंटीग्रल इज आल्सो कॉल्ड इज द प्रिमिटिव। और सी क्या है? सी इज द कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज आल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज द arbitrary constant. It can take any value but it is a constant. याद रखना है आप ये सबों को। अब यहाँ पे आते हैं dx। dx क्या है? जो यहाँ पे dx है, dx क्या होता है? dx को हम इसको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, या इसको हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। dx रिप्रेजेंट करता है, dx रिप्रेजेंट दैट integration is happening with respect to x। जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो किस वेरिएबल क्या होगा इसमें? वेरिएबल x के मतलब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। और यहाँ पे dx का जगह a होगा तो इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू a। इस वक्त वेरिएबल हमारा क्या होगा? a होगा। अब यहाँ पे x है तो हमारा वेरिएबल क्या होगा? x होगा। तो अगर हम कोई भी इंटीग्रेशन हमें दिया होगा तो यहाँ पे dx होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे दूसरा अगर वेरिएबल दिया होगा तो उसको इसी मतलब वेरिएबल के मतलब विद रेस्पेक्ट टू a दिया होगा या विद रेस्पेक्ट टू b, इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ एक एग्जांपल दिया होगा, फॉर एग्जांपल ax dx। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में दूसरे लेक्चरर्स ने, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं ताकि आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको आप इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर a पावर x dx अगर हम इंटीग्रेट करेगा तो इसका वैल्यू होता है a डिवाइड बाय log ऑफ a। a पावर x डिवाइड बाय log ऑफ a, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx का वैल्यू, या इंटीग्रल या प्रिमिटिव भी कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल जो हमारा dx था, dx क्या रिप्रेजेंट करता था? जो इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम dA लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा? इज हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू a। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा a है। अब x क्या होगा? x यहाँ पे कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या होता था? a हमारा कांस्टेंट था, x हमारा वेरिएबल था, बिकॉज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रल निकालना था। अब यहाँ पे इंटीग्रल निकालना है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है? विद रेस्पेक्ट टू a, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे a हमारा वेरिएबल है, मतलब इस स्टेप में आएगा, x हमारा वेरिएबल है डिवाइड बाय n के फॉर्म में, n क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा ax प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 भी लगा, 2 3 सभी में ये इंटीग्रल आएगा। ये याद रखना है। अगर हम यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या वेरिएबल इंटीग्रेशन चेंज करने से हमारा जो इंटीग्रल होगा या प्रिमिटिव होगा वो भी चेंज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो इस पे यहाँ पे एफ हम नोट करेंगे, नोट लिखेंगे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE वालों के लिए। इंटीग्रेशन में हैपन with respect to any variable or function। जो हमारा dx था वो मतलब इसके जगह dA दिया सकते हैं with respect to any variable, या इसके जगह हम एक फंक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे चेंज हो गया, जो हमारा एलिमेंट था या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था वो अब हम dx नहीं है यहाँ पे, अब अगर हमारा एक क्या होगा? फंक्शन है। तो जो x स्क्वायर प्लस 2 है इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको आप ट्राई करेंगे, आपको ट्राई करो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 को हम t लेंगे तो थोड़ा ये इंटीग्रेट है हमारा वो सिंप्लीफाई होगा।
ठीक है, थोड़ा फास्ट दे दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हमारा जो ज्योमेट्रिकल है, इसका ज्योमेट्री कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम द ग्राफ ऑफ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज ए फैमिली ऑफ करो। किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे और इसका ग्राफ बनेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक फैमिली होगा किसका, करो का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल ऑफ 2x dx, अगर हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं x पावर n वाला। तो यहाँ पे होगा हमारा x स्क्वायर प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर हम देखो यहाँ पे c को वेरिएबल नहीं कह सकते है, c जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में होता है। c के जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, कांस्टेंट। फर्स्ट वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में x के जगह दो वैल्यू होता है, ले सकते हैं। फर्स्ट x - 1 x - 2 2 होगा तो x के जगह 1 भी दे सकता है, x के जगह 2 दे सकता है। लेकिन यहाँ पे c पे दो वैल्यू नहीं होगा, c पे एक वैल्यू भी दे सकता है और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क है, ये आपको याद रखना है। c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल का क्या बनेंगे, हम ग्राफ बनेंगे। तो ग्राफ कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर c की जगह अगर 0 रखेंगे तो हमारा ग्राफ होगा, थोड़ा मैं इसको अच्छी तरह से करूंगा, ग्राफ रिप्रेजेंट करूंगा। हमारा है, इसका ग्राफ बनाना है x स्क्वायर 2x dx का हमें ग्राफ बनाना है। तो x स्क्वायर प्लस c अगर हम ग्राफ करेंगे तो यह हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब व्हाट x स्क्वायर अगर हम c को 0 रखेंगे तो ऐसा होगा इसका ग्राफ, अगर 1 रखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, अगर c की जगह 2 होगा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। अगर नेगेटिव में रखेंगे तो -1 से पास होगा, अगर -2 रखेंगे तो -2 से पास होगा। इस तरह चलता जाएंगे। तो ये सभी क्या है, कर्व है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। Therefore, the graph of the integral of the function is a family of curve. तो ये सभी क्या होगा, कर्व होगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम ये ग्राफ दिया होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फर्स्ट बोल हमारा 1/2 है, या हमारा फॉर एग्जाम्पल 1 है, इस तरह ये जाएगा। अगर 1 पे अगर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया और अगर इस पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया, इस पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी कर्व पे अगर हम टेंजेंट देंगे तो सभी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जो भी हमारा हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पहले कर्व पे, दूसरे कर्व, थर्ड, फिफ्थ, सभी पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट लिया, तो इन सबों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट drawn at a particular point, the slope of the tangent drawn at a particular point of the graph of integral is same. ये बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व होगा और किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, सभी पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया, और अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो सभी स्लोप क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज द टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि जो हमारा टेंजेंट ड्रा किया वो सभी क्या है, पैरेलल में। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी आपको थोड़ा ये नॉलेज मिलेगा। इसके बाद होता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक, मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रल। अब हम इंटीग्रल को कैसे निकालना है, इसके लिए हमारे अलग अलग क्या है, मेथड है। फर्स्ट मेथड है सिंप्लीफिकेशन मेथड, या इसको हम डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला भी बोलते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला। सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। और थर्ड है जो हमारा आज का टॉपिक है, वो क्या है, आज का हमारा टॉपिक है वो है बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। और हमारा चौथा है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये दोनों ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, इनमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम करेंगे बाय पार्ट मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन सिंपलीफिकेशन मेथड में क्या होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिंट बताऊंगा। सिंपलीफिकेशन मेथड में हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं, या हम मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको यूज करते हैं, इनवर्स ट्रेगो को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंजन हो, ये सब हम सिंपलीफिकेशन में यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो भी हम हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो जो भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी वैल्यू का, तो इसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रल में होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 को हमने अगर t सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 2x होगा, तो 2x हमारे ऑलरेडी इंटीग्रल में है। देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फैक्टर दैट कैन बी रिप्लेस्ड इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इंटीग्रल। जो भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी फैक्टर को, और अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रल में प्रेजेंट होना चाहिए। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, एक फर्स्ट तो ये हो गया कि जो भी फैक्टर को हमने सब्स्टिट्यूट किया इसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए किसमें, इंटीग्रल में। दूसरा क्या होता है, जो भी इंटीग्रल है इसको सिंपलीफिकेशन मतलब सिंपल बनाने के लिए हमें क्या यूज होता है, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x प्लस 3 पावर 32, अगर हम 32 को हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम देना होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम से हमारा क्या बनेगा, ये एक लेंथी मतलब हमें करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूट मेथड देने से हमें सिर्फ 2 या 3 स्टेप में इसको हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जो हमारा सब टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या इसको हम क्या कहेंगे कि मतलब इट इज आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें इसको मतलब टॉपिक को मतलब डिस्कस करने से पहले एक प्रॉपर्टी से ये याद रखना है, रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन में ये याद रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर हम किसी भी फंक्शन का सम दिया होगा, दो फंक्शन है और इसका सम दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस तरह, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इस तरह हम कर सकते हैं। याद रखना है, अगर क्या होगा, सम दिया होगा या नेगेटिव में दिया होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में दिया होगा या डिवाइड में दिया होगा तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने डिफरेंशिएट में देखा, अगर हमारा दो फंक्शन दिया होगा और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा या प्रोडक्ट दिया होगा, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएट करना है तो हमें या लेबनीज प्रोडक्ट रूल यूज होगा, और डिवीजन में दिया होगा तो क्वोशिएंट रूल यूज करना होता है। इस तरह इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, और दो फंक्शन हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन में है fx इंटू gx dx, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और ये प्रोडक्ट में है, तो इनको हम डायरेक्ट अलग सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक रूल है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पे सेकंड रिजल्ट है, अब इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जो हमारा टॉपिक है। सेकंड इसमें यह होता है, अगर हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को, याद रखें पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, फिर इसके बाद इंटीग्रेट किया, या अब पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, फिर इसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमेशा ये क्या होगा, फंक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट किया, यहाँ पे पहले इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट किया, तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो fx के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रफ करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल fx जो हमने लिया sin x, इस मतलब प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, fx में हमने sin x लिया। अब हम यहाँ पे करें d by dx ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले sin x का डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x, यहाँ पे क्या होगा dx, cos x क्या होता है, इंटीग्रेट sin x, ये हो गया sin x प्लस c। इस तरह अब हम यहाँ पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा करेंगे d by dx, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसका, sin x का। sin x का इंटीग्रेट क्या होता है, sin x का इंटीग्रेट होता है माइनस cos x। अब cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, cos x का माइनस sin x, तो यहाँ पे क्या होगा, sin x प्लस c। तो अब हमने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया फंक्शन को, तो अब हमारा वैल्यू सेम आया fx के बराबर। इस तरह पहले हमने इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंट किया, तो वैल्यू अब हमारा fx के बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज यूज होता है हमारे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है या मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन को प्रूफ करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होता है। अब आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन
by part. It is also known as the product rule of integration. Product rule of integration. इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक थ्योरम है, याद रखना है. If u and v are the function of x, then integration of u into v is equal to. ये याद रखना है. इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहता है. इस क्या होता है, u को ऐसे रखना है, v का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, माइनस डिफरेंशिएट करना है किसका, सेकंड फंक्शन का. सेकंड फंक्शन हमने क्या दिया है, v. सेकंड फंक्शन हमने v दिया है, सॉरी u. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, इसके बाद सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेट किया और इसका क्या करना है, होल इंटीग्रेशन लेना है. इसका क्या करना है, होल इंटीग्रेशन लेना है. याद रखना है. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, या इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कहते हैं. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू क्या फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेट किया इनटू, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन के क्या किया, पहले यहाँ पे इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये करना है. तो द इंटीग्रल बाय पार्ट क्या कहते हैं, या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहते हैं, अगर दो फंक्शन हमारे इंटीग्रेंड में अगर प्रोडक्ट दिया होगा दो फंक्शन का, तो इसको हम इंटीग्रल कैसे निकालना है, इसके लिए एक रूल है, या इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि मतलब इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा फंक्शन है, इसको ऐसे रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ होल का इंटीग्रल करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, इसके बाद इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो जो हमारा इंटीग्रल आएगा वो किसका आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन का होगा. तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ होता है कि अगर हम डिफरेंशिएट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लेबनीज प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है, सेकंड फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. ये प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रखना है, फर्स्ट फंक्शन का क्या लेना है, डिफरेंशिएट करना है. तो इसमें हमारा चॉइस होता है, अपना मर्जी होता है, लिबर्टी होता है कि फर्स्ट फंक्शन को क्या लेना है, सेकंड फंक्शन को क्या लेना है, वो हमारा मर्जी. तो अच्छा है, एफ एक्स को हम फर्स्ट ले लो, जी एक्स को सेकंड ले लो, या जी एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लो, या एफ एक्स को सेकंड फंक्शन. लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, हम अपने मर्जी से एफ एक्स या फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन को चॉइस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ फंक्शन का इंटीग्रल नहीं मतलब पता नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन ऐसा होगा, एक्स लॉग एक्स, हमारा अगर दो फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का, इसका अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो इसमें कौन सा चॉइस करना है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है. इसके लिए हमें एक रूल के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि हमें log x का इंटीग्रल मालूम नहीं होता है, क्योंकि हमने बेसिक फार्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं पढ़ा है. तो इसको मतलब निकालने के लिए इसमें चॉइस करना होता है कि x को फर्स्ट लेना है या log x को सेकंड करना है. इसके लिए एक अलग रूल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो अगर थोड़ा सा मैं इस पर यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे चॉइस करना होता है कि अगर फंक्शन ऐसे होगा x log x dx, तो इसको इंटीग्रेट करने फंक्शन को क्या लेना है, सेकंड फंक्शन क्या लेना है. इसके लिए एक रूल होता है जिसको कहा जाता है आइलेट. आइलेट में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हमें इस रूल के हिसाब से अगर जाएंगे तो हमें थोड़ा मतलब इंटीग्रेंट जो हमारा होगा, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रल, तो इजी होगा. तो इसमें आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट द इनवर्स, एल रिप्रेजेंट द लॉगरिथम, ए रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक, टी रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल. इसको हम अगले क्लास में भी थोड़ा इसको अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा घर में भी देखेंगे कि मतलब क्या होता है. इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है, किस फंक्शन को अगर दो फंक्शन मतलब प्रोडक्ट में दिया होगा तो किस फंक्शन को पहले लेना है, दूसरे फंक्शन को क्या लेना है. इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं आइलेट. तो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हमने क्विक रिवीजन किया कि मतलब पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इंडिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है,
इसके बाद हमने क्या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ रिजल्ट क्या। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका हमने थोड़ा सा मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता क्या है इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो फंक्शन दिया होगा इसमें 2 इंटीग्रल फंक्शन दिया होगा, तो किस फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को सेकंड लेना है। तो अब अगले क्लास होगा इसमें हम डिटेल से बाय पार्ट को प्रूफ भी करेंगे, फिर पढ़ेंगे भी कि मतलब होता क्या है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।